जीवन में घटनाओं को फिल्म की तरह चलते रहने दीजिए, एकदम उसके ऊपर रिएक्ट मत करें। रिएक्शन, आप जैसे ही रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते आपके जीवन के अंदर की तरंगों में बदलाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रभावित होने लगते हैं, सुख दुख के भागी बनने लगते हैं। बंधुओं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। कुछ भी आप सोचें, कुछ भी आप पाएं, उसके पहले एक चीज का ध्यान रखें, जो आप सोच रहे हैं वो आपको जल्दी पता नहीं चलता है कि आप अपने अवचेतन मन में क्या सोच चुके हैं पहले। उस चीज को जानने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा का मतलब ये कि आप जिस अवस्था में अभी हैं, उस अवस्था की पूरी जानकारी, आप जिस अवस्था में अभी हैं, उसको होशो आवाज में ये जानते हुए, ये समझते हुए कि मेरी अवस्था क्या है, उसके बाद जब आप किसी चीज को अपने मन स्थिति में लाते हैं, सोचते हैं, उसकी प्रक्रिया को जब आप पहले समझने लगते हैं, वो भावनाएं तरंगों के रूप में बनने लगती हैं। और जब तरंगे बन जाती है ना, तो भावनाओं के द्वारा बनी हुई तरंगे आपके जीवन की सृष्टि को रचने लगती हैं और जीवन में अपना पूरा रूप लेकर के प्रकट हो जाती हैं। इसलिए बहुत ही आराम से और सरल रूप में ध्यान करें, बहुत सरल रूप में सोचें, सम की स्थिति में रहें। किसी चीज को के लिए तड़पना या उसके लिए डिमांडी टाइप का होना, इन सब चीजों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपने भाग्य, अपने भविष्य को निर्मित कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे से, एकदम नीचे से ऊपर खड़ा कर सकते हैं। आपका बिलीव, आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत, आपका विश्वास, न कि किसी और का। इसलिए बंधुओं, बहुत ध्यान से हम सब चर्चाओं में फिट बने रहेंगे सनातन विजन पर, कैसे हमारा जीवन बिल्कुल टॉप क्लास का चले, यह जीवन भी और जो आने वाला जीवन होगा वह भी। तो पहले जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें संपन्नता लाने का आवश्यकता है। संपन्नता कैसे? पहले अपने भीतर, अपने अंतः में आप संपन्न होने का प्रयास करें कि आप अंदर में संपन्न है। प्रभु आपकी किसी भाषा को नहीं समझते, वो आपके अंतःकरण की संपन्नता और निर्धनता, आपकी व्याकुलता, आपकी हर एक स्थिति को ही समझते हैं। उस भावनाओं को ही ऊपर वाला समझ पाता है। हर एक जीव की अपनी एक तरंगों की भावना होती है। उसी भावनाओं के तरंगों के तरंगन से मिलने वाली आभास ही प्रभु उसको पहचान पाते हैं। इसलिए अपनी तरंगों को बहुत ध्यान से छोड़ें, देखें कि किन चीजों में आप हैं। आप अभाव की स्थिति में डिमांड कर रहे हैं तो फिर अभाव मिल जाएगा। अभाव की स्थिति में डिमांड कितना भी करेंगे, डिमांड नहीं पूरा होगा। वो डिमांड पूरा होगा अभाव का। अभाव पूर्ण करो, अभाव का ही पूर्णता देगा। इसलिए अपने अभाव वाली स्थिति को पहले हटा करके पूर्ण भाव लाएं, संपन्नता लाएं, दीर्घ शांति अवश्य मिलेगा। आपकी मार्ग की सारी विपदाएं, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जल्द ही और बात करेंगे इसी भारत सनातन पर। हमारा जो विजन है देश के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने देश को सबसे टॉप क्लास की स्थिति में पहुंचाने आवश्यकता भी है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने इसकी बहुत पहले से शुरुआत कर दी है, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं। मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।